हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 में सेक्शन 319, 320, 321 और 322 को। इससे पहली जो सेक्शंस है हमारी आईपीसी की वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वो सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन, जो महत्वपूर्ण नहीं है, केवल वो ही बहुत ही कम सेक्शन ऐसी है जो नहीं डिस्कस की है, बाकी सब इस चैनल पर हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, देखते हैं आज 319, 320, 321 और 322 को, जो चोट के बारे में बताती है। कोई किसी को यदि चोट करता है तो किस चोट को किस श्रेणी में रखा जाएगा, वह गंभीर चोट होगी, साधारण चोट होगी, उपहानि होगी या घोर उपहानि होगी, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 319। सेक्शन 319 बताता है हर्ट के बारे में, उपहानि के बारे में। उपहानि यानी चोट। ठीक है, कई जगह इसको साधारण चोट भी कहा जाएगा। साधारण चोट, साधारण चोट कहाँ है? 319 में है। तो 319 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को क्या पहुंचाता है? बॉडीली पेन पहुंचाता है। बॉडीली पेन पहुंचाता है। फर्स्ट चीज क्या है? बॉडीली पेन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इन्फर्मिटी। और तीसरी चीज है कोई भी डिजीज, कोई भी रोग। ठीक है, कोई भी डिजीज पहुंचाता है, कोई भी रोग पहुंचाता है, कोई भी बॉडीली पेन पहुंचाता है या कोई इन्फर्मिटी पहुंचाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हर्ट कहा जाएगा, चोट कहा जाएगा, उपहानि कही जाएगी। ठीक है, ये तीन चीज है 319 में। बॉडीली पेन यानी शारीरिक कोई दुख पहुंचाएगा उसको, इन्फर्मिटी शिथिलता पहुंचाएगा, या डिजीज कोई रोग उसको देगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? हर्ट कहा जाएगा, उपहानि कहा जाएगा। 320 इससे अगली सेक्शन है जिसमें ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है, यानी घोर उपहानि, यानी गंभीर चोट, घोर उपहानि, ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है 320 में। तीन सौ 20 में बताया गया है कि जो ये नीचे लिखी हुई 8 श्रेणियां हैं, यदि इनमें से कोई इसके क्या दिए गए हैं? 8 श्रेणी, यानी 8 पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। ये 8 पार्ट जो दिए गए हैं, इनमें से कोई भी यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के द्वारा ये हानि पहुंचाता है तो उसको कहा जाएगा गंभीर चोट या गंभीर उपहानि या ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है इमेस्कुलेशन। यानी पुरुष तत्व हरण क्या है? कि किसी पुरुष के अंडकोश को निकाल लेना। ठीक है, किसी पुरुष के अंडकोश को निकाल लेना। यदि कोई ऐसी शारीरिक हानि पहुंचाता है किसी दूसरे को, तो वो किस में आएगी? 320, यानी ग्रीवियस हर्ट, यानी गंभीर चोट में आएगी, घोर उपहानि में आएगी। ठीक है, सबसे पहला हो गया
इमेस्कुलेशन यानी पुरुष तत्व हरण। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के द्वारा दूसरे की आंख, किसी भी आंख की जो रोशनी है अस्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से खत्म कर देता है, तो किसी भी आंख की रोशनी को परमानेंट है यहाँ, ठीक है, अस्थायी रूप से। इसमें से क्वेश्चन, इन सेक्शनों से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। हर बार जिसमें भी आईपीसी आती है जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं कि इनमें से कौन सी हानि गंभीर चोट कही जाएगी, किस चोट को गंभीर चोट कहा जाएगा, तो उनमें से किसी में दे देगा कि किसी व्यक्ति के एक कान की अस्थायी रूप से हानि करना। अस्थायी रूप से कैसी होगी कि उसको चोट लगा दी, उसने आंख में किसी के चोट मार दी, लेकिन वो जो है ठीक हो सकती है, ठीक हो जाएगी डॉक्टर के द्वारा या किसी भी तरह से, तो अस्थायी होगी। तो यदि अस्थायी शब्द है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट होगा तो गंभीर चोट होगी और परमानेंट नहीं है तो गंभीर चोट नहीं होगी। तो आईज की जो रोशनी है वो अस्थायी रूप से दी जाता है। और तीसरा पॉइंट है कान के बारे में। कान की यदि कोई किसी भी कान की जो सुनने की शक्ति है उसको अस्थायी रूप से ऐसा कर देता है कि आदमी सुन ना पाए किसी भी एक कान की, तो वो क्या हो जाएगा, गंभीर चोट हो जाएगी। चौथा क्या है कि किसी जोड़ या अंग, शरीर के किसी अंग का, यानी जो हमारी बॉडी है उसके किसी मेंबर का यानी अंग का, और किसी जोड़ का यानी जॉइंट का। जॉइंट क्या है, जैसे कोहनी का जॉइंट है या हाथ का जॉइंट है, उंगली का जॉइंट है, तो बहुत सारे जॉइंट है ये, इनको या अंग को विच्छेद कर देना। विच्छेद कर देना, विच्छेद क्या है ये, विच्छेद है कि जो इनकी शक्ति है वो कम हो जाए या न्यून हो जाए या उसमें हीनता आ जाए, ठीक है। विच्छेद का मतलब क्या है कि जोड़ या जो अंग है उसकी शक्ति कम हो जाए, जैसी शक्ति उसमें है वह ना हो, उसमें न्यूनता आ जाए, हीनता आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, विच्छेद कहेंगे, किसी भी जोड़ की या शरीर के किसी अंग की, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो जोड़ या अंग है, जो जोड़ या अंग है उनकी शक्तियों का नाश कर दे, ठीक है, उनकी शक्तियों का नाश कर दे या परमानेंट रूप से ह्रास कर दे, स्थायी ह्रास कर दे, किनका, जोड़ का या शरीर के किसी अंग का, तो क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा। छठा कहता है कि हेड, सिर या फेस, यानी सिर पर या फेस पर कोई ऐसी चोट कर दे जिससे वो जो है उस रूप में ना रहे जिस रूप में था, यानी बिगाड़ दे, चेहरे को बिगाड़ दे या सिर को बिगाड़ दे, ठीक है। इस तरह की चोट सिर पर लगा दे या फेस पर लगा दे जिससे कि वो क्या हो, विद्रूपित हो जाए, जैसा था वैसा ना रहे, ठीक है, यानी बिगड़ जाए चेहरा या उसका सिर का जो शेप है वो बिगड़ जाए, इस तरह की यदि कोई चोट करेगा। सातवें है किसी भी हड्डी यानी किसी बोन या टूथ, यानी दांत, बोन या टूथ, हाँ वीडियो में आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्चर कर दे, फ्रैक्चर कर दे या डिसलोकेशन कर दे, यानी फ्रैक्चर करना क्या होता है, हड्डी को तोड़ दे, या दांत को तोड़ दे, या डिसलोकेशन यानी जहां उसकी लोकेशन है वहां से अलग कर दे, ठीक है, जहां लोकेशन है हड्डी की या दांत की वहां से अलग कर दे, तो वो क्या होगा, सातवें पॉइंट के तहत क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट में। और आठवां और मोस्ट इंपोर्टेंट, आठवां और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि आठवें पॉइंट से ही 15 से 20 बार क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, ज्यादा भी हो सकता है पूछे गए हो, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि 6-7 बार तो यही क्वेश्चन आया है कि ग्रीवियस हर्ट में कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है, पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। फिर 8 में से हर बार क्या, बहुत बार
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घोर उफानी है, गंभीर चोट है, ग्रीवियस हर्ट है, तो इनमें से कोई नहीं देगा, या तो अस्थाई दे देगा या थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे देगा जहां फंसने के चांसेस है। तो आठवां क्या है, आठवां ये है कि कोई भी ऐसी चोट दे देना जिससे जीवन को संकट पैदा हो जाए। ठीक है, पहली चीज तो ये है कोई भी ऐसी चोट जो जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए, या कोई भी ऐसी चोट जिससे कि 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहे, 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा रहे, या वो 20 दिन तक अपने जो कामकाज है, जो नॉर्मल कामकाज है, जो मामूली कामकाज है, उसे करने में असमर्थ हो। कितने दिन तक? 20 दिन तक। तो ये 20 दिन जो है ना, 8वें पॉइंट का 20 दिन, इससे 20 से भी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8वां, जीवन संकट में पैदा हो जाए, या 20 दिन तक उसको शारीरिक पीड़ा हो जाए, या वो 20 दिन तक अपना जो मामूली कामकाज है उसे करने में असमर्थ हो। ये सेक्शन है 320 सेक्शन। अब 321 पर हम चलते हैं। 321 क्या है? सेक्शन 321 है स्वेच्छा उपहानि कारित करना। स्वेच्छा उपहानि कारित करना। आ रहा है क्या वीडियो में पूरा? तो स्वेच्छा उपहानि कारित करना यानी वॉलेंटियरी, अपनी इच्छा से उपहानि कारित करना। सबसे पहले हमने 319 में क्या पढ़ा? उपहानि किसे कहेंगे यानी हर्ट, चोट किसे कहेंगे। 320 में ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट किसे कहेंगे। 321 में स्वेच्छा उपहानि कारित करना किसे कहेंगे। ठीक है, तो स्वेच्छा उपहारित कार्य करने में दो चीज है। कौन सी चीज? सबसे पहली, या तो इंटेंशन, या तो उस बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए उसको हानि पहुंचाने की, उपहानि पहुंचाने की उसको इंटेंशन होनी चाहिए। उपहानि हमने पढ़ लिया 319 में, हम किसे कहेंगे। तो यदि उसकी इंटेंशन है उपहानि पहुंचाने की तो उसे उपहानि, स्वेच्छा उपहानि कारित कर कहेंगे। या दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि नॉलेज हो, नॉलेज है उसको, नॉलेज है किस बात की कि जो वो कार्य कर रहा है उससे संभावना है दूसरे को उपहानि होने की। अब देखिए कैसे, एक बार 322 लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों ही एक साथ समझ लेंगे। 322 है, ये है स्वेच्छा उपहानि कारित करना, वो है स्वेच्छा घोर उपहानि कारित करना यानी ग्रीवियस हर्ट। स्वेच्छा ग्रीवियस हर्ट कारित करना किसे कहेंगे? इसमें भी ये दोनों ही चीजें हैं। इंटेंशन होनी चाहिए क्या? घोर उपहानि करने की। दूसरी नॉलेज होनी चाहिए कि संभावना है, वह जानता है कि इस कार्य से दूसरे आदमी को, जिसको वो वार कर रहा है, घोर उपहानि हो जाएगी। अब देखिए इंटेंशन और नॉलेज का मतलब क्या है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोड से मार रहा है, ठीक है, लोहे की रोड है, उससे दूसरे को मार रहा है, तो क्या इंटेंशन है ना उसकी, चोट पहुंचाने की। यदि इन पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट बैठता है, ठीक है, ऐसी कोई हर्ट पहुंचाता है जिससे ये 320 का कोई 8 पॉइंट में से कोई एक टच कर जाए या हो जाए, तो क्या होगी? 322 यानी स्वेच्छा उपहानि कारित करना, उसे कहा जाएगा इंटेंशन का। ये रोड वाला तो वो एग्जाम्पल। और नॉलेज वाला, नॉलेज वाला मानिए आप एक रोड पर एक गाड़ी चला रहा है, किससे? उपेक्षा पूर्वक चला रहा है, नेग्लिजेंटली से चला रहा है, उपेक्षा पूर्वक चला रहा है, उतावलेपन से चला रहा है। कहां पढ़ा था हमने? 279 में, कि 279 में वो अपराध होगा। ठीक है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाएगा। पहली तो चीज ये। फिर वो टकरा गया,
जब वो उतावलेपन से उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाया है तो उसको नॉलेज थी ना कि किसी को चोट लग जाएगी, और यदि उसको चोट लगी और इन पॉइंटों में नहीं है तो स्वेच्छा उपाधि कारित करना, और यदि इन पॉइंटों में से होगा तो स्वेच्छा पूर्वक घोर उपाधि कारित करना समझ जाएगा 322 में। ये सेक्शन 322 थी। 322 का एक एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन बताता है कि यदि इंटेंशन और नॉलेज है, इंटेंशन या नॉलेज है उस बंदे की क्या करने की, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने की, तो ही समझा जाएगा, नहीं तो स्वेच्छा पूर्वक उपाधि कारित करना नहीं समझा जाएगा। दूसरी चीज, यदि वह उसकी इच्छा, उसकी इंटेंशन, उसकी नॉलेज किसी दूसरी तरह की हानि पहुंचाने की है, मान लीजिए आंख फोड़ना चाहता है, आंख फोड़ना चाहता है और कान की जो है सुनने की क्षमता चली गई, ठीक है, आंख फोड़ना चाहता है, हो क्या गया, कान की शक्ति चली गई, या उसका चेहरा बिगड़ गया, आंख बच गई, तो भी उसको घोर उपाधि माना जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पहली चीज एक्सप्लेनेशन में क्या है कि आशय और आशय या नॉलेज जानकारी उसे होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरा पार्ट क्या है कि यदि एक पहुंचाने गया, एक उपाधि की जगह जो वो चाहता है, इंटेंशन है उसकी जगह कोई दूसरी घोर उपाधि हो जाती है तो उसको घोर उपाधि समझा जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक इलिस्ट्रेशन है कि ए बी का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, चेहरा तो बिगड़ा नहीं, परंतु ये 8वां पॉइंट टच कर गया। चेहरा बिगाड़ना चाहता था लेकिन 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा रही, तो उसको घोर उपाधि ही समझा जाएगा। ये सेक्शन हमारी 319, 20, 21 और 22 थी, ठीक है। आगे अब इसकी जो है पनिशमेंट चलेगी, चोट की, गंभीर चोट की, कैसे कैसे होगा अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।